मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम गांव में हैं और गांव में उतना अच्छा सेटअप नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। तो क्यूज़ नंबर 37 मैं सारे एक एक करके जो भी क्यूज़ का एनालिसिस बच गया है वो सारे का क्यूज़ का एनालिसिस मैं एक एक करके डाल दूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्यूज नंबर 37 जो प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 था, उसका हम फुल एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपके सामने आ रहा है और सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा था कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल दोनों वस्तु पर उसे क्या मिलेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है, मैंने आपको जब मैंने बेसिक बताया था और इसका अगर आपको बेसिक जानना है तो बेसिक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आई बटन पे देख सकते हैं आप। और दूसरा बात मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि परसेंटेज भी पूछ सकता है, रुपीज़ भी पूछ सकता है, तो यहाँ रुपीज़ पूछ रहा है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि रुपीज़ पूछ रहा है या परसेंटेज, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है वो सारा रुपीज़ में है, इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछ रहा है, रुपीज़ पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो अब 10% दो बार है, तो मैंने आपको क्या स्क्वायर बटा 100 मतलब कि 1% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हमेशा क्या होगा, हानि होगा। मतलब मैंने कहा था कि 100 रुपया है, 100 रुपया में 1 रुपये का उसको हानि हो गया, तो 99 रुपया बचा, 99 रुपये पॉकेट में आया। अब जब 99 रुपया आया तो एक सामान का दाम 99 रुपया है, प्रत्येक को बचा है, मतलब दो सामान कितना होगा, 99 दूना 198, 9 2 18 18 19 198। तो आपको एक का वैल्यू की एक का हानि हुआ है उसको, तो एक निकालने के लिए काटेंगे, कितना मरते कर जाएगा, 2 मरते करेगा, मतलब कि 2 रुपया क्या हुआ उसको, हानि हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा कि सचिन ने 1000 रुपये के 2 कुर्सियां खरीदी, 1000 रुपये के 2 कुर्सियां खरीदी, मतलब ये सीपी दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया, 20% लाभ पर और 20% हानि पर बेच दिया। एगो को 20% लाभ पर, एगो को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है तो उन्हें क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा। मैंने सिखाया था ना कि एसपी इक्वल होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सीपी निकालना है, लाभ हानि नहीं निकालना है, ना परसेंटेज में ना फ्रैक्शन में, किसी में नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 1/5। तो पहला सामान पे 5 रुपए का सामान है, उसमें 20% का लाभ होता है, मतलब 1 रुपये का लाभ होता है, मतलब कितना में बेचा होगा, 1 रुपये का लाभ में 6 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। दूसरा 20% का हानि है, मतलब फिर वही 5 रुपये का सामान और 1 रुपये का हानि, मतलब प्लस, लाभ मतलब हानि मतलब माइनस और लाभ का मतलब प्लस, तो 1 माइनस होता कितना होगा, 4। बात समझ रहे हैं। तो 4 रुपये का यहाँ एसपी और यहाँ ये सीपी। आप कह रहा है एसपी बराबर है, एसपी बराबर कैसे कीजिएगा, 4 3 12 और 6 दूना 12, तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, और 2 से 3 से यहाँ कर दीजिए, 3 से यहाँ कर दीजिए। बात समझ रहे हैं हमारे। इस सब से कोई लेना नहीं, हमको लेना था किससे, 1000 रुपये से। तो पहले यहाँ देखिए आप, रेशियो क्या आ रहा है सीपी का, 2 और 3, 2 और 3 का रेशियो आ गया सीपी का। 2 और 3 कितना होता है, 5, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या है, अगर 1 का वैल्यू 200 है, 2 का वैल्यू देना 400 और 3 का वैल्यू देना 600। यही आपका क्या था आंसर, ऑप्शन नंबर बी था। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदा, मतलब सीपी 2 वस्तु का 480 रुपया है, 2 वस्तु का। कह रहा है कि उसने एक घड़ी को 15% हानि, 15% हानि मतलब कि 15/100 मतलब कि 3/20, 3/20 फ्रैक्शन हो गया। ये हमने आपके सामने तोड़ के दिखाया। अब 3/20 का मतलब ये 20 रुपये का सामान 3 का हानि पर बेचा, मतलब कितना बेचा होगा, 17 पर बेचा होगा। बात समझ गए। अब चलिए फिर कह रहा 19% लाभ, 19% लाभ का मतलब 100 रुपये का सामान 119 रुपये में, यही ना होता है, क्योंकि 100 तो कटेगा नहीं, तो 100 रुपये का ही फ्रैक्शन चेंज किए हैं ऐसे करके। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब एसपी बराबर 17 7 कितना होता है बताइए, तो 17 7 कितना जाएगा, 119, समझ रहे हैं। तो 7 से यहाँ गुना किए, तो 7 से यहाँ भी गुना कर देंगे, तो कितना जाएगा, 7 से गुना करने पे 114। अब कह रहा है दोनों घड़ी का सीपी निकालना है, तो फिर वही मैंने आपको सिखाया क्या, फ्रैक्शन निकालो, मतलब रेशियो निकालो। तो 20 5 100, मतलब 7 और 5 का रेशियो आ गया, 7 5 का रेशियो आ गया, मतलब 7 5 12, 12 इक्वल टू कितना, 480, तो 12 चौक 48, मतलब 40।
आपसे पूछ रहा है 7 का वैल्यू 7 चौक 28 मतलब 280, 5 चौक 20 मतलब 200। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सर ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। तो यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैग का क्रय मूल्य क्या है। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है फिर आपसे, तो क्या करना है, वही बात, आपको सीपी दोनों बैग का दिया हुआ है 900 और 25% का फ्रैक्शन देने कितना जाएगा, 1/4 होगा। तो 4 रुपये का सामान पहला बार में 1 रुपये का फायदा हुआ, ये 1 रुपये का फायदा, 4 1 5 रुपया हो गया। फिर 4 रुपये का ही सामान, क्योंकि 25 रुपये का 25% का हानि है, इसलिए फिर 1/4, तो 4 का फिर 1 का हानि मतलब माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। बात समझ रहा। फिर क्या करें, यहाँ पे एसपी बराबर है, विक्रय मूल्य समान है, समान करिए विक्रय मूल्य, 3 से इसको गुना कर दीजिए 5 से इसको, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा और 5 से इसको, 4 से 4 कट गया और रेशियो क्या आ गया, 3:5 का रेशियो किसका आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। और 3 और 5 8, मतलब 8 का वैल्यू कितना, 900। तो अगर 8 का वैल्यू 900 है तो 3 का वैल्यू क्या आएगा बताइए। काटेंगे तो 8 का ही 8, 8 है, फिर 8 का ही 8, 8 2 10, 8 2 9 16, 8 4 20, 8 5 40, मतलब 112.5 आ गया। अब अगर 1 का वैल्यू 112.5 है तो 3 का वैल्यू 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 3 6 1 7, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, और यहाँ 5 से करेंगे 50 25, 2 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 इकाई 5 1 6, 5 इकाई 5, 562.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं ना बात। चलिए अब वही सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं, बार बार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको आपको समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर भी पढ़ना है तो चैप्टर का नाम प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको वो आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से मैं चैप्टर पढ़ा सकूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 5 क्या कह रहा है, 8,000 रुपये में 2 ड्रम सेट खरीदा, ड्रम सेट, पहले को 40% लाभ पर दूसरे को 40% हानि पर, उनका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। फिर वहां पे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछा, लेकिन दोनों कितना में खरीदा है, 8,000 रुपया में, मतलब ये हमारा सीपी पता है, 40% लाभ है, मतलब फ्रैक्शन में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 20 2 40 और 20 5 600, मतलब 2/5, मतलब 5 और 2 रुपये का लाभ हुआ तो कितना में, 7 में बेचा होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत समझने में। अब चलिए अब फिर वही बात, फिर 5 रुपये का सामान, क्योंकि 40% ही लॉस है, तो 2 रुपये का लॉस मतलब माइनस, तो माइनस का मतलब यहाँ कितना, 3। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आते तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। अब आपको फिर कहना है कि एसपी इक्वल कीजिए ना सर, तो एसपी यहाँ पे 3 से गुना और यहाँ 7 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 7 से गुना। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 5 कट गया ना, तो क्या आ गया फ्रैक्शन, 3 और 7 आ गया। जब 3 और 7 फ्रैक्शन आ गया तो 7 3 10 का वैल्यू कितना, 8,000, तो 1 का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू 8 3 2400 और 7 का वैल्यू 8 7 5600, तो आंसर कितना हो गया, 2400 और 5600। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे, 6 देखेंगे। 6 में कह रहा है कि सुरेश या रमेश जो भी नाम है वो 1200 में 2 पुस्तक खरीदा है, तो सीपी क्या हो गया, 1200 सीपी। कि पहले को कितना % लाभ पर बेचता है, तो आपको ये सर 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 1 रुपये का लाभ के साथ। फिर क्या 16% हानि पर बेचता है, हानि का मतलब क्या हुआ, 16% को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 4/25, 4/25 का मतलब 25 रुपये का सामान 4 रुपये हानि पर कितना में बेचा, 21 में बेचा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर कीजिए, 7 6 42 और 21 दूना 42, तो 7 से यहाँ गुना करेंगे क्योंकि हमको सीपी निकालना है, सीपी में गुना करेंगे, 2 से यहाँ गुना करेंगे, ये कर जाएगा आपको 5 मरतबे और आ जाएगा 7 और 5 दूना 10, तो 10 7 17 का वैल्यू 1200 आ गया। अब ये अनुमानित पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, 17 को काटेंगे, 17 छक कितना होता है, 17 छक 102 होता है, तो अगर 102 होता है 17 छक, तो 17 7 कितना होता है, 119, तो 7 1 बचा, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 70 के बराबर है। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 1 का वैल्यू 70 के बराबर है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 49, मतलब 490, और 10 का वैल्यू
7, 70 का 10 का वैल्यू 700, मतलब 490 और 700। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर ये ऑप्शन कौन सा है जो मिल रहा है इससे। तो आप कहिएगा सर ऑप्शन तो एक ही है, ए नंबर, जो कि इसको अप्रोक्सीमेटली 500 ले लिया है और इसको 700 ले लिया है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा ये क्या था, अनुमानित था, अप्रोक्सीमेटली था, इसलिए घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 7 बहुत ही ज़्यादा इजी था। कह रहा है एक आदमी 1995 लाख प्रत्येक की दर से घर बेचता है, 2 घर बेचता है। वह एक घर पर 5% लाभ कमाता है और दूसरे पर 5% हानि, तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो अब यही वाली बात हो गई, बेचना है मतलब एसपी बराबर है, और जब एसपी बराबर है तो मैंने क्या सिखाया था कि बस सीधे 5 का स्क्वायर और बटा 100 का हानि होगा हमेशा, मतलब 0.25% का क्या होगा, हानि होगा। बात समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें हम लोग, 8 देखते हैं। 8 कह रहा है एक व्यक्ति 783 रुपये में 2 घड़ी बेचता है। एक व्यक्ति 783 रुपया में 2 घड़ी बेचता है। यदि वह एक घड़ी पर 35% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 35% का हानि पर बेचता है, तो कुल हानि परसेंट कितना होगा? अब 35% का हानि परसेंट, फिर वही बात बटा 100, 35 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 25 बटा 100, मतलब कितना आ जाएगा 12.25%। आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि राजीव 2 बकरा प्रत्येक को 6000 की दर से खरीदता है, 6000 की दर से क्या करता है, वो खरीदता है, 6000 की दर से खरीदता है, तथा एक को 23% लाभ पर और दूसरे को 30% हानि पर बेचा, तो कुल सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ? कुल सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ? यहां पे क्या होता है कि आपको देखना ये है कि 6000 रुपया क्या है। 6000 रुपया तो सीपी है ना। अब बताइए, एक पर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था ना, इसी पर कितना परसेंट का लाभ है, 33% का इसी पर लाभ, और इसी 6000 पर 33% का हानि है, और दोनों मिले क्या हो जाएगा 0 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया क्रयमूल्य पे क्या होता है, जब ऐसा सेम रहे तो क्या होता है, वो सेम लाभ और सेम हानि परसेंट अगर रहे तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब कि नहीं लाभ हुआ और नहीं हानि हुआ, तो न लाभ और न हानि इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब क्या 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 19,712 रुपये का सामान है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन में भी लाभ के जगह पे हानि होगा। क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा, लाभ के जगह हानि होगा, और ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, आंसर क्या आ रहा है जरा आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो 19,712 रुपये का सामान है, क्या है ये, एसपी है, प्रत्येक को बेचा है 19,712 रुपया में। ठीक है, अब 12% का लाभ हो रहा है एक पर, और एक पर 12% का हानि हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि जब एसपी बराबर हो तो ऐसे स्क्वायर करके निकाल लेंगे, तो 1.44 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। अब मुझे बताइए 100 रुपये का सामान में से 1.44 का हानि अगर हो जाएगा तो कितना बचेगा? आप ऐसा 98 और ये 6 और ये 5, 98.56 बचेगा। क्या परसेंटेज मान के चल रहे हैं, तो 98.56। अब ये जो है ये टोटल पैसा है, और आपके पास एक का कितना आ रहा है बताइएगा, 19,712 रुपया। तो दोनों का कितना आएगा, तो 2 गुने 19,712 रुपये। जब इसको काटेंगे तो कितना मरते कट जाएगा, आप कहिएगा सर 200 मरते ये कट जाएगा, और 200 गुने 2 कितना आ जाएगा, 400 मरतबे ये कटेगा, मतलब एक का वैल्यू 400 आ गया। और आपको कुल हानि पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हानि हुआ यहाँ पे, तो कुल हानि पूछा है, तो 1.44 की हानि है, तो 1 बराबर इतना, तो 1.44 का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 176 जोड़ देंगे, मतलब 576, या फिर गुना भी कर सकते हैं। 1.44 को 400 से अगर गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 17, 4 4 5, 576 रुपया क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर क्या रहेंगे हम लोग 11 में क्या, राजू 5,000 रुपये में 2 गुलाब खरीदता है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कि 5,000 में प्रत्येक, मतलब 5,000 रुपया में एक गुलाब और 5,000 रुपये में एक गुलाब, 2 अलग अलग गुलाब 5,000 रुपये में खरीदता है।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक को 40% लॉस प्रॉफिट पर बेच रहा है तो एक को 40% लॉस पर बेचेगा, तब ना रिजल्ट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीपी दिया हुआ, क्योंकि यहाँ सीपी दिया। बात समझ रहे हैं हमारी? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 12 देखेंगे। और 12 में कह रहा है कि छावनी 1330 रुपये में 2 पुस्तक खरीदती है, मतलब 1330 रुपया में 2 पुस्तक का ये क्या है, खरीदना का मतलब सीपी है। और एक को 17% किस पे, लॉस है कि प्रॉफिट पे बेचता है। तो 17% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान 117 में बेचा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 30% की क्या हुआ, अगला में 30% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला में 30% का लाभ हुआ, तो 30% का लाभ आएगा तो कितना जाएगा, 100 का सामान और ये 30%, ऐसे हम कर सकते हैं तो हो जाएगा 10 और 3, 10 और 3 13, तो 13 हो जाएगा क्या, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। और कह रहा है क्वेश्चन में दोनों की एसपी क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो 13 में कितना से गुना करेंगे जो 117 हो जाएगा, तो 9 से, 13 नमा 117। ठीक है ना, अब यहाँ भी 9 से कर दिए तो 90, मतलब 100 और 90, 100 और 90 आ गया। 100 और 90 का रेशियो क्या आ जाएगा, 10 और 9, मतलब 1 समान 10 का तो 1 समान 9 का, तो 10 9 कितना हो जाएगा, 19, 19 का वैल्यू कितना, 1330, 19 कितना मरते कटेगा बताइएगा टेबल, 19 70 कितना होता है, 133 होता है, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा 1 का वैल्यू। और आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों का, तो 10 का वैल्यू 700 और 9 का वैल्यू 630, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, कृति ने गुलदस्ता 4400 रुपए में खरीदी, मतलब 4400 रुपीज क्या हो गया उसका, 2 गुलदस्ता का सीपी हो गया। वह एक को 17% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब प्लस में, और दूसरे को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब प्लस में 30। फिर यदि वह एक को 30%, पहले को 30% लाभ पर बेचे और दूसरे को 17% लाभ पर बेचे, तो 52 रुपये अधिक प्राप्त होते। जितने रुपए अधिक प्राप्त होते, मैंने यहाँ लिखा 52 रुपये अधिक प्राप्त होते। मैंने इसको क्या सिखाया था, किसको ऊपर लिखो और कम वाले को नीचे, तो मैं 17 वाले को नीचे लिखता हूँ, 17% प्लस और यहाँ 30% प्लस। यहाँ पे तो कोई लाभ या हानि का बात नहीं है, वहाँ छोड़ देते हैं। अब मैंने कहा था कि ये अंतर दिया हुआ है 52, है ना, 52 अधिक प्राप्त होते हैं, 52 अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्या अंतर हो जाएगा इसका, सो बताइएगा। तो 30 में से थोड़ा ज़्यादा कितना बचेगा आपको, सर 13 बचेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, और यहाँ माइनस में 13 बचेगा, और यहाँ 52 रुपया अंतर हो गया, अंतर है, अंतर आ गया। तो ये 13 का वैल्यू 13%, किसका 13%, पहले वाले का और दूसरे वाले के सीपी का अंतर 52 रुपया है 13% का। तो 100% कितना होगा, 13 से पहले काट दिए, 13 चौका 52, तो 100 का वैल्यू अगर निकालना होगा 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, 400, मैंने आपको सिखाया था। तो 400 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अगर 400 अंतर है और योग कितना है, क्योंकि दोनों का एक साथ सीबी कितना है 4400, तो 400 निकल गया। मैंने आपको सिखाया था क्या करने के लिए कि 400 निकल गया है, तो हम पहले को 400 दे दिए 400। अब क्या हुआ, बच कितना गया, 4000। 4000 का आधा कितना होता है, 2000। इसको मैंने कहा था ना कि आधा कर दें, क्यों, क्योंकि 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा दोनों के लिए। 2000 इसको और 2000 इसको जोड़े कितना जाएगा, ये 2400 इसको और 2000 इसको, यही आपसे पूछ भी रहा है। तो 2400 और 2000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। क्या कह रहा है, मोना एक घोड़ा को हमने एच लिखा और गधा को हमने जी लिखा, जी फॉर गधा। 17% लाभ का मतलब प्लस 17%, और गधा को 10% हानि पर माइनस 10%, और वह घोड़े को, तो उसे 189 रुपया लाभ होता है, 189 रुपया प्लस में रहता है वो, यदि वह घोड़े को 10% हानि पर बेचता, बेच दिया, और गधे को 17% लाभ पर बेचता, बेच दिया, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं था, मतलब 0 होता। अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने इसमें आपको क्या सिखाया था कि इसमें आपको टोटल सीपी नहीं दिया हुआ है, तो एक बार जोड़िए और एक बार घटा। एक बार जोड़िएगा तो क्या आएगा, दोनों का सम आ जाएगा, और जब एक बार आप घटाइएगा तो दोनों का अंतर आएगा। कैसे, देखिए जोड़िए इसको, 17 में से 10 जाएगा 7%, कोई दिक्कत, 17 में से 10 जाएगा प्लस में
7%, क्योंकि बराबर में प्लस है। अब बराबर कितना 189, 7 से कितना मरते कटेगा, 7 कहीं 7 दूना 14, 4 49, 27 मरतबे, मतलब 1% का योग 27, तो 100% का योग। अब ये देखिएगा 100 प्लस 200 नहीं कर दीजिएगा आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहले वाले का हॉर्स का सीपी है और ये गधे का सीपी, हमको सीपी पता नहीं है। तो जब 100 से यहाँ गुना किया तो यहाँ में 2700 हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब दोनों को घटाएंगे तो 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा। यहाँ जब माइनस है तो जब इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27%, माइनस ई जब जुड़ेगा तो यहाँ भी 27%। अब बराबर अंतर भी 189, अंतर भी 27 से कटेगा कितना मरतबे ये 7 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पे फिर 100 का अंतर कितना, 100 का अंतर कितना आप कहिएगा सर 700। जब 100 का अंतर 700 और दोनों का योग 2700, तो मैंने क्या सिखाया अभी कि पहले वाले को क्या कीजिए आप, जितना अंतर है उसको अलग कर दीजिए। तो अंतर को हमने अलग कर दिया, बचा कितना 2000। 2000 में 1000 पहले वाले को आधा आधा करने के लिए बोले, 1000 इसको और 1000 इसको, तो क्या आ गया ये 1700 आ गया और ये 1000 का 1000 हो गया। और पूछा गधे का क्रय मूल्य, तो गधा कौन है इधर वाला, तो ये कितना हो गया 1000 रुपया गधे का क्रय मूल्य का। बात समझ में आया या नहीं? 15 कह रहा है कल्लू एक टोपी को 12% लाभ पर बेचता है। कल्लू एक टोपी को, कैप को 12% लाभ पर बेचता है, प्लस 12%, और स्वेटर को 16% हानि पर बेचता है, तो उसे 56 रुपये का लाभ होता है। 56 रुपये का लाभ हो गया। और यदि वो टोपी को 16% हानि पर बेचा, सेम क्वेश्चन है, इसको बताने की हमको जरूरत नहीं है, और स्वेटर को 12% लाभ पर बेचता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। अब इसको एक बार जोड़िएगा तो 12 16 4% प्लस 4% बराबर 56, 4 से कटेगा 7 8 56, 4 का 4 चौका 16 चौका 56, तो 100 का कितना हो जाएगा 100% का योग, आप कहिएगा 100% का योग हो जाएगा 1400। अब एक बार घटाइएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन निगेटिव आएगा, तो 6 2 8 28% माइनस 28% बराबर 56, 28 दूना 56। अब यहाँ देखिए फिर 100 का अंतर क्या आ जाएगा बताइए, तो 100 का अंतर आ जाएगा 200। अब यहाँ 1400 और यहाँ 200, मैंने क्या सिखाया 200 अलग छांट लो पहले के लिए क्योंकि वो बड़ा है, तो बचा 1200, 600, 1200 का आधा इसको दे दो और 1200 का आधा इसको आपस में बांट दो, आपस में ये बांट के खा लेंगे, तो आ गया 800 और 600। और आपसे पूछ रहा टोपी या क्रय, टोपी कौन है, ये कैप पहले वाला, मतलब 800 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कैसा लगा कि उसका मज़ा आया ना? अगर मज़ा आ रहा है तो आप इसको आप क्या कीजिए लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन में इतना हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।